दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहने को हम चांद पे चले गए, कहने को हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन दोस्तों जो शनिवार की रात तमिलनाडु में जो देखने को जो मंजर मिला वह एक विश्व गुरु को यह कतई शोभा नहीं देता। दोस्तों, हमारे देश में यह पहली स्टैम्पीड की घटना नहीं है। अगर आप अपने याददाश्त को थोड़ा ताज़ा करेंगे तो अभी आपको 6 महीने के भीतर यह चौथा स्टैम्पीड है भारत का। और दोस्तों, जो यह दुखद घटना हुई तमिलनाडु में, इसमें दोस्तों 39 लोगों की मौत की खबर आ रही थी मेरे वीडियो बनाने तक, और 68 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज हॉस्पिटल में बिल्कुल चल रहा है। दोस्तों, जब फेसबुक और सोशल मीडिया पे मैंने इस भगदड़ की वीडियो को देखा, या आपने भी जब देखा होगा, तो वो दिलों को दहला देने वाला मंजर, हजारों की भीड़, रात का भागते लोग, जिधर सड़क पर दिखे तो बिखरे हुए जूते चप्पल। विजय जो एक्टर, जो कि साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी रैली में यह भगदड़ मची हुई थी। दोस्तों, विजय टीवीके के प्रमुख हैं, टीवीके वहाँ की राजनीतिक पार्टी है। भागते लोग। दोस्तों, यह किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं था, यह स्टैम्पीड की घटना हुई थी तमिलनाडु में। दोस्तों, तमिलनाडु के डीजीपी जी वेंकटरमन ने बताया कि करूर में एक्टर विजय के कार्यस्थल पर देरी से पहुंचने के कारण यह भीड़ काफ़ी बढ़ती चली गई। उन्होंने रविवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भगदड़ में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दोस्तों, ये बच्चे अपने एक्टर को देखने के लिए जाते हैं। ये बच्चे दोस्तों ना ही वोट करते हैं और ना ही ये बच्चे दोस्तों रैलियों का महत्व समझते हैं। हादसे की कई वीडियो सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल है। यह वही दृश्य था जैसे कुछ दिन पहले अभी जो महाकुंभ में स्टैम्पीड हुई थी, उसी तरह का कुछ दृश्य दिख रहा। दोस्तों, मुसीबत ये है कि हम भारतवासी कभी ऐसे स्टैम्पीड से कुछ सीखते नहीं हैं और इस गलती को बार बार दोहराते चले जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ अपने देश के आंकड़ों को रखना चाहूँगा और सही मानिए आप भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपकी इस पे क्या अपनी राय है। तमिलनाडु के डीजीपी वेंकटरमन ने एक्टर विजय की टीवी के पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया था कि वह दोपहर 12 बजे तक सभा में पहुंच जाएंगे, जिसके चलते लोग सुबह 11 बजे से ही अपने फेवरेट एक्टर विजय को देखने के लिए काफ़ी लोग भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो होता है कि लेट हो ही जाता है, एक्टर्स को ज़्यादा होता है, राजनेताओं को ज़्यादा होता है, कभी समय पर पहुंच नहीं पाते ये लोग। यही उस दिन भी हुआ और वह से तपती धूप में बिना भोजन बिना पानी के अपने फेवरेट एक्टर को देखने के लिए टकटकी लगाए खड़े थे। इसके अलावा दोस्तों, हादसे के बाद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं, वो अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुआवजे की कुछ राशि को कर देते हैं घोषित। वैसा ही इसमें भी हुआ। स्टालिन ने जांच के लिए आदेश दे दिए और पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए के तौर पर 1-1 लाख रुपए देने की
घोषणा की है। विजय के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने रविवार को घोषणा की थी कि उनकी पार्टी की रैली के दौरान भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 20 लाख रुपए उनकी पार्टी की ओर से दी जाएगी और सारे घायलों को 2-2 लाख रुपए की मदद की जाएगी इनके पार्टी की ओर से। विजय ने इसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए यह रकम कोई क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं आपकी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि विजय के पहुंचने से ठीक पहले बिजली चली गई थी और संकरी सड़कों पर अचानक भीड़ उमड़ने के कारण अफरा तफरी मचने लगी। इस भगदड़ में परिवार के लोग अलग अलग हो गए और बच्चों का, महिलाओं का दम घुटने लगा। कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। अगली सुबह घटनास्थल पर बिखरे जूते और चप्पल, फटे कपड़े, टूटे डंडे और कुचली बोतलें भगदड़ की भयावहता को उजागर कर रही थी। दोस्तों, इस साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय साउथ के अमीर अभिनेताओं में से एक है और भगदड़ में होने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं दोस्तों, जो हर स्टैम्पीड में आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। जैसे मानव व्यवहार से जुड़े हुए कारण, जैसे अचानक से डर लगना, अत्यधिक उत्साह आ जाना, अधीरता या गुस्सा आ जाना, बुनियादी ढांचे में कमी, संकीर्ण रास्ते और निकासी में दिक्कत, अंधेरा, फिसलन या असमान जमीन, अनियंत्रित भीड़, आपातकालीन योजनाओं का अभाव। दोस्तों, देश में पहली स्टैम्पीड की घटना ये नहीं है दोस्तों। अगर ऐसे आप देखेंगे पिछले 25 वर्षों में करीब 30 से 40 स्टैम्पीड हुए हैं भारत में। निश्चित रूप से दोस्तों, जब स्टैम्पीड होती है तो लोगों के कान में कुछ न कुछ तो डॉट होता है, लोग चिंतित होते हैं। हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग चिंतित होते हैं और इस पर कुछ न कुछ 2 दिनों तक बात होती है, फिर बात खत्म हो जाती है, फाइल बंद हो जाती है और जीवन आगे बढ़ जाता है। और फिर जब दोबारा ये होती है तो फिर इस फाइल को निकाला जाता है और सामने रखा जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एनडीएमए के अनुसार स्टैम्पीड के रोकथाम के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। भारत सरकार के लिए, ऑर्गेनाइजर्स के लिए, आयोजकों के लिए भी एक गाइडलाइंस है, जिसमें कि भीड़ नियंत्रण नीति लागू करनी होती है। निकासी मार्गों पर स्पष्टता होना चाहिए। सीसीटीवी, ड्रोन और वॉलंटियर तैनात करें। आपातकालीन मेडिकल टीम, एम्बुलेंस ऑन साइट रखें और आम जनता के लिए भी कुछ निर्देश हैं। निकासी मार्ग पहले से पहचान लें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, भीड़ में धैर्य रखें, धक्का मुक्की ना करें। अगर भीड़ में आप गिर जाते हैं तो आप भीड़ में कभी भी दूसरों को बचाने की कोशिश ना करें, पहले आप अपनी जान बचाएं। सेलिब्रिटी और नेताओं के लिए विशेष सावधानियां और गाइडलाइंस हैं हमारे देश। दोस्तों, भाकपा महासचिव डी राजा ने इस भगदड़ पर कहा, मैं टीवी के द्वारा आयोजित राजनीतिक रैली के में क्रूर में हुई भगदड़ से बहुत स्तब्ध हूँ। लोगों की सुरक्षा और उनके लिए व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने वित्तीय सहायता और चिकित्सा
देखभाल की, सुरक्षा और उसके लिए व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मामले की जांच के लिए आयोग भी नियुक्त किया है। जांच होनी चाहिए। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल वह भी पहुंचा, जहां क्रूर भगदड़ से घायल लोगों को इलाज चल रहा था और पोस्टमार्टम के बाद पीड़ितों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री और द्रुमक नेता उदयनिधि स्टालिन क्रूर में हुई इस भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों से इस मेडिकल कॉलेज में मिले। दोस्तों, इससे पहले यह साउथ में भी फर्स्ट स्टैम्पेड नहीं है। इससे पहले भी और बड़े स्टार जैसे अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR और विजय से पहले इन सितारों के कार्यक्रम में भी भगदड़ मच चुकी है। तमिलनाडु के क्रूर में टीवी के पार्टी के प्रमुख विजय, जो कि साउथ फिल्मों में चर्चित अभिनेता हैं, की रैली में भगदड़ मच गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पा 2 के टीजर में अल्लू अर्जुन के मूवी के लॉन्च में भी भगदड़ मच गई थी और आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भगदड़ के इस मामले में 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद एक्टर को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेजा गया था और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने एक्टर से करीब 3 घंटे की पूछताछ की थी। अल्लू के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें उसी दिन अंतरिम जमानत मिल गई थी। दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ हाल फिलहाल में हुए स्टैम्पीडों की एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, प्रयागराज कुंभ जनवरी 2025 मौनी अमावस्या का दौरान संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 लोगों की मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। फरवरी 2025 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक से भगदड़ मच गई। प्रयागराज जाने के लिए कुंभ का समय था, काफ़ी भीड़ हुई थी। उस दिन भी भगदड़ मच गई और वहाँ 18 लोग मारे गए और 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जनवरी 2022 जम्मू कश्मीर वैष्णो माता मंदिर, वहाँ भी भगदड़ मच गई थी, वहाँ भी 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, भारत जैसे देश में स्टैम्पीड की घटना अब काफ़ी आम हो गई है और इसकी इस स्थिति को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि